किया जाना ही चाहिए। मैं फिर से वही कहता हूं, पूरा मिडिल ईस्ट उठाकर देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया उठाकर देख लीजिए, स्थितियां किस तरीके से जो है एकदम हालत खराब है। और अपने यहां मैं तो क्योंकि अपने ही देश के लोग को लेकर आऊंगा बार बार, जाहिर है किस तरीके से शांति है, किस तरीके से सुकून है, उसको देखकर एक चीज बहुत साफ है कि हम सेफ हैं, बेहतर है। आप जो भी कर रहे हैं वही करिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर इस देश की सरकार, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो सब नजर बनाए हुए हैं। कोई किसी तरह की चिंता और परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो कांग्रेसी थे वो पहले भी वही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल शिवम, लेकिन इस बीच ईरान का इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला। देखिए, ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान की तरफ से एक बार फिर से प्रहार किया गया है। ईरान का इजराइल पर यह बहुत बड़ा हमला कहा जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी हैं। तो देखिए, एक के बाद एक ईरान की तरफ से भी यहां पर निशाना बनाया जा रहा है इजराइल के कई इलाकों को। देखिए, वो तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। साफ तौर पर ईरान का इजराइल पर एक बार फिर से ये प्रहार है। और आप देखिए कि किस तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है वहां पर तेल अवीव में तमाम बिल्डिंग्स। तो जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई का खात्मा किया गया, उसके बाद से ईरान ने जवाब जरूर दिया है। और इजराइल की स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तेल अवीव में एक के बाद एक रिहायशी इलाकों को भी अब टारगेट किया जा रहा है। और यही वजह है, आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर तेल अवीव पर एक के बाद एक अब ईरान की तरफ से भी मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। यानी कि ईरान अभी रुकने वाला नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई के बाद उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, लेकिन क्या वो वाकई उस तरीके से उस रिजीम को चला पाएगा? 47 सालों से जिस तरीके से इस्लामिक रिजीम को वहां पर खामनेई ने जिंदा रखा है। लेकिन तेल अवीव से ये ताजा एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं। वहां देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको मलबे में तब्दील तमाम बिल्डिंग्स नजर आएंगी, क्योंकि एक के बाद एक हमने देखा है कि किस तरीके से तेल अवीव के कई इलाकों में ईरान की तरफ से प्रहार किया जा रहा है। और आप देखिए वहां की स्थिति जो है बेहद भयावह नजर आ रही है। ये ड्रोन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इजराइल पर लगातार जो है ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से अभिजीत, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो पीस संगठन, ये जो शांति संगठन बनाए जाते हैं ना, इनका क्या काम है? हमें पता है कि यूएन को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है 22%, IMF है उसको 16%। कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे? अमेरिका का इस तरीके से तानाशाही जो रवैया रहा है, वेनेजुएला का एग्जांपल हमने देखा है। देखिए, उनका काम होता है बिजनेस क्लास में जाना और होटल के जूनियर स्वीट या प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहना और बहुत महंगा खाना खाना 5 स्टार होटलों में। उनके सिवाय उनका ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। जब कोई किसी पे आक्रमण करता है, वो उधर जाके फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में वही बिजनेस क्लास टिकट लेके या कभी कभार फर्स्ट क्लास टिकट लेके बहुत महंगा खाना खा के 5 स्टार होटल में रह के उधर आके टिप्पणी देते हैं। भाई, अगर टिप्पणी देना है तो मैं भी आपके लिए टिप्पणी देता हूं। मेरे को भी फिर बिजनेस क्लास में ले आओ और मेरे को भी महंगा खाना खिलाओ और मेरे को भी ये हर साल लगभग क्या 70-80 करोड़ का लाख का उनको सैलरी मिलता होगा, वो दो। भाई, ये जो शांति ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो कभी कुछ नहीं करते हैं। हमेशा शांति 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 बोलते रहते हैं और कुछ करते नहीं है। जैसे हम पूजा में भी बोलते हैं ना, शांति ओम शांति शांति शांति, पर शांति तो हमको मिलता नहीं है। उसी टाइप के है। नहीं, मतलब यू मीन उनका वही काम है जो पंकज शर्मा जी का कांग्रेस के लिए काम है। अच्छा, मेरा क्या कांग्रेस के लिए कांग्रेस नहीं, मेरा क्या कांग्रेस के लिए? आपका पत्रिका लिखना, कांग्रेस को एडवाइस करना, उनके लिए बोलना और टीवी पर आकर ये कहना नहीं मैं कांग्रेस से नहीं हूं भैया, मुझे इंडिपेंडेंट लेके। आप इस तरह की नाराज हो गए भाई, करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां ठीक नहीं है। नाराज हो गए, आपको इतना बड़ा दर्जा दे दिया, यूनाइटेड नेशन के इक्विवेलेंस में खड़ा कर दिया, और क्या चाहिए आपको भाई? आप एक गंभीर चर्चा का माहौल बना रहे हैं। गंभीर चर्चा पर आइए ना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आइए, आज आपके पास सही समय है। ऑपरेशन सिंदूर के विषय में देश को बताइए, पाकिस्तान की तरफ से जो बैटिंग की थी बताइए, इस देश की सेना को जो अपमानित किया था बताइए, जिस तरीके से कहा था कि इस देश के विमान गिर गए बताइए, बताइए इस देश को कि जब हमने आतंकवादियों को मारा वो मर्जी हमारी थी, जब हमने उनको रोका वो मर्जी हमारी थी, जब युद्ध विराम किया वो मर्जी हमारी थी, जब उन लोगों के ड्रोन आए तो उनको मारकर वहीं गिरा दिया, वो भी हमारी ही ताकत थी। बताइए दुनिया को आज, कहिए दुनिया को आज के मोदी जी के राज में पंकज शर्मा जो कांग्रेस की रबर स्टैंप है वो बहुत खुश है।
बताइए आप दुनिया को। पार्टी के अध्यक्ष नहीं, बिल्कुल बात नहीं, करें मैं तो कहता हूं सीरियस बात होनी चाहिए, बताइए। लेकिन बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। आप जब अपने देश में रहे, जब अपने देश में सरकार में रहे, उस दौरान कुछ कर नहीं पाए, चीजें कर नहीं पाए, आतंकवाद रोक नहीं पाए, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी नहीं, जवाब दे नहीं पाते थे आतंकवादियों को, हमले रोक नहीं पाते थे, और यहां पर आकर आज भाषण देते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में इतना नुकसान हुआ, ये हो गया, वो हो गया। अब ये आतंकवादी देशों की प्रॉक्सी बनना बंद कर दो भैया। ठीक है, एक एक करके शिवम। नहीं, ये प्रॉक्सी बनना बंद कर दो अब आतंकवादियों की, हिंदुस्तान में नहीं चलता अभी। इस तरह के दखलंदाजी को अगर नहीं रोकेंगी, ठीक है पंकज जी, मैंने रोक दिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए। करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की अरे पंकज जी, आपको पूरा वक्त दे रही हूं मैंने शिवम को बोल दिया है, आप बोलिए। लेकिन आप तो ये मानेंगे ना, मानेंगे कि कांग्रेस ने किस तरीके से भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है, बार बार जो है हर ऑपरेशन के बाद सबूत मांगते फिरते हैं। कोई भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। आप ही तो थे ना, बार बार ये कह रहे थे कि कितना नुकसान हुआ, हिसाब दीजिए। नहीं, किसने किया? भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का कोई काम किसी ने नहीं किया। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को अपनी पत्नी बनाकर बांधकर घूमने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको शर्म आनी चाहिए थी अपनी हरकत पर। किसी ने सेना के शौर्य पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया। आज पूरे अमेरिका में के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। नहीं, अब राहुल गांधी ने भी तो कितनी बार सबूत मांगे हैं। नेता है वो तक ईरान पर हमले के लिए ट्रंप की जोर आलोचना कर रहे हैं। तो जब कभी युद्ध होते हैं, लड़ाइयों के बारे में सर, इतनी शिद्दत से जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, इतनी शिद्दत से अगर आप भारत के उन तमाम सुरक्षा बलों की तारीफ कर देते तो ये बात और थी। आज जिस तरीके से आप डिफेंड बार बार कर रहे हैं ना। अच्छा, ये तेहरान की तस्वीर एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ शिवम, मैं आपसे कमेंट जरूर लूंगी। ईरान पर इजरायल की तरफ से देखिए कि कितना बड़ा प्रहार यहाँ पर किया गया है। तेहरान की सड़कों पर देखिए कि किस तरीके से बमबारी लगातार हो रही है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ईरान की तरफ से किस तरीके से हमले की तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। और देखिए IRGC का ये मुख्यालय जो है उसे तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ये तेहरान से तस्वीरें सामने आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक के बाद एक बड़ा प्रहार जो है अब इजरायल की तरफ से किया गया है। सबसे पहले सुप्रीम लीडर का खात्मा, अब IRGC का जो मुख्यालय है वो तबाह कर दिया गया है, ये दावा किया जा रहा है। कर्नल दानवीर, सबसे पहला रिएक्शन में फटाफट से आपसे लेना चाहूंगी, ईरान के पास अभी ताकत बची है और कि नहीं? देखिए, ये जो आपने ये जो विजुअल दिखा रहे हैं कि तेहरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है, बिल्कुल इस तरीके के बहुत सारे ये संकेत IRGC का जो मुख्यालय तबाह हुआ है, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का, इस तरीके के हमले काफी हो रहे हैं क्योंकि वहां पर इंटरनेट बंद है और उस तरीके से इनपुट नहीं आ पा रहा है। तो वो विजुअल्स कम तादाद में आ रहे हैं और ज्यादातर हम मिडिल ईस्ट के विजुअल देख रहे हैं। और जो मैं पहले आपको बात कह रहा था कि जब बम और मिसाइल गिरता है तो उसका एक्शन, इसका रिएक्शन अलग किस्म का ग्राउंड पे दिखता है, जो इन विजुअल्स में दिख रहा है। देखिए किस तरीके से धुआं उड़ रहा है और किस तरीके से पूरा गुबार सा उठ रहा है धुएं का और मिट्टी का। और जो हम मिडिल ईस्ट में बाकी देख रहे हैं जिसमें आग जल रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये बमबारी का इम्पैक्ट है, ये है बमबारी का इम्पैक्ट। और जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है एक्सप्लोजन का, उसके अंदर आग लगती है। तो खैर बहरहाल वो टेक्निकल साइड हो गया, बट ये जो हमले तेहरान के ऊपर हो रहे हैं और IRGC के हेडक्वार्टर के ऊपर हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि अगर इस तंत्र को तोड़ना है, कमजोर करना है, तो IRGC को तोड़ना पड़ेगा। IRGC और ईरान की सेना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ईरान की सेना के ऊपर उनको नजर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए IRGC बनाई थी इन रेवोल्यूशनरीज ने, मुल्ला रेवोल्यूशनरीज ने ये IRGC खड़ी करी थी। अब IRGC को खत्म करना, कमजोर करना अनिवार्य है। इस वक्त राजीव डोगरा जी, इस वक्त अगर IRGC के मुख्यालय पर इस तरीके से अटैक हो रहा है तो क्या संकेत? दानवीर, कर्नल दानवीर, आपसे मैं रिएक्शन लूंगी। इस वक्त अगर IRGC के मुख्यालय पर इस तरीके से अटैक होता है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था आयतुल्ला खामेनी के बाद जो भी उत्तराधिकारी होगा या IRGC कहीं ना कहीं जो है कमान संभालती हुई नजर आएगी। ये जो 79 का रेवोल्यूशन हुआ था, इसके अंदर जो मुल्ला रेवोल्यूशनरीज थे, इनके जो गार्ड हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, तो ये गार्ड्स को बहुत एक्स्ट्रा पावर्स मिली हुई थी, चाहे वो लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की हो, चाहे वो विदेशों में प्रॉक्सी वॉर लड़ने की हो, चाहे मिसाइल्स को कंट्रोल करने का हो, या इनके जो कमांडोज थे,
तो ये IRGC को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और ये आयतुल्लाह खुमैनी के खास सैनिक थे। तो आयतुल्लाह खमेनाई खत्म हो गए, इसकी टॉप लीडरशिप, मुल्ला लीडरशिप खत्म कर दी गई है। अब इनके गार्ड्स को खत्म करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जब ये गार्ड्स खत्म होंगे तब जाके कहीं सोसाइटी के अंदर सांस लेने की गुंजाइश बनेगी। अभी बहरहाल सिस्टम इंटैक्ट है और IRGC की पकड़ अभी बनी हुई है। और जो आपने अभी विजुअल दिखाया, जो आपने ब्रेकिंग दिखाई, उससे यह साफ जाहिर है कि अब IRGC के मुख्यालय और ठिकानों को हमला बनाया जा रहा है और इनको अब इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या ईरान के पास अभी भी ताकत बची है या उसने अपने सारे पत्ते खोल दिए? नहीं, ताकत तो बची है। ताकत इनके पास में अभी सुसाइड बॉम्बर्स बचे हैं, इनके पास में इस तरीके की अभी गतिविधि करने की पावर है। अभी आज दूसरा ही दिन है और अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू और इन लोगों ने शुरू में ही कहा था कि 3-4 दिन के अंदर हम अपना एम अचीव कर लेंगे। तो ये जो 3-4 दिन की बात जब उन्होंने कही थी तो उसके ऊपर उन्होंने स्वॉट एनालिसिस किया होगा, उन्होंने कोई एक तजवीज बनाई होगी, तो ये उसी हिसाब से चल रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी पूरी तरह ईरान की सलाहियत, ईरान नहीं यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए, IRGC की सलाहियत अभी बची है। ठीक है, पंकज जी मैं आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। इस वक्त जिस तरीके से एक न्यूट्रल स्थिति भारत ने हर युद्ध में कहीं ना कहीं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन शेर की धार पर इजरायल की तरफ से बहुत बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। ईरान में 1500 मिसाइलों का उत्पादन रोका गया है, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन से पहले 3000 मिसाइलों का जो उत्पादन हो रहा था उन्हें रोका गया, 8000 मिसाइलों का उत्पादन उन्हें भी रोका गया। किसी भी खतरे को कभी भी कहीं पर भी रोकेंगे, ये है इजरायल की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। देखिए, ईरान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से इजरायल की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। 3000 मिसाइलों का भंडार उनके पास है, 8000 मिसाइलें बनाने की कोशिश में ईरान था। और अभिजीत अय्यर, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, किसी भी खतरे को कभी भी रोक सकते हैं, ये इजरायल की तरफ से अभी दावा किया जा रहा है। देखिए, अभी एक मिसाइल गिरा है जिसमें जो आप दिखा रही हैं, जो विजुअल्स IRGC के मुख्यालय पर अटैक किया गया है जी। नहीं, जो आप विजुअल्स दिखा रही थी वो इजराइल पे हमला हुआ है बेट शेमेश पे। उसमें अभी एजेंसीज बोल रही हैं कि 20 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं और काफी सारे और दफना गए हैं उस अटैक में। तो देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल को जो ड्रोन होता है उसको मार गिराना बहुत आसान होता है, पर बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना आसान बात नहीं है। जैसे हम रामायण में देखते थे ना, एक तीर आके दूसरे तीर को मार रहा है, उस टाइप का चीज बहुत मुश्किल होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में आप कभी भी ये आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि आप 100 में से 100 को गिरा पाएंगे, ये नामुमकिन है। और देखिए, ये आजादी स्क्वायर पर हमला है, ये तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। देखिए किस तरीके से ईरान के तमाम इलाकों पर इस वक्त इसी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। इजरायल की तरफ से एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। ये आजादी स्क्वायर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से धुएं का गुबार आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। रिहायशी इलाका पूरा आपको जो है मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक बिल्डिंग्स को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ये तेहरान ईरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आजादी स्क्वायर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर इजरायल की तरफ से प्रहार किया गया है। तो ऐसे में आप देखिए, ये हमला जो है एक बार फिर से इजरायल की तरफ से ईरान पर किया गया है। तेहरान जहां पर लगातार जो है इस वक्त स्थिति बेहद भयावह नजर, लेकिन इजरायल में देखिए ईरान ने मिसाइल से बहुत बड़ा हमला कर दिया है। देखिए, ईरान की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया है। इजरायल में न्यूक्लियर साइट के पास से हमला हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से देखिए इजरायल में न्यूक्लियर साइट के पास से हमला ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने मिसाइल से बहुत बड़ा हमला किया है और न्यूक्लियर साइट के पास जो है यहां पर हमला किया गया है। इजरायल में न्यूक्लियर साइट के पास बहुत बड़ा हमला जो है ईरान की तरफ से किया गया है। यानी कि ईरान यहां पर रुकने वाला नहीं है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आजादी स्क्वायर की तस्वीरें कि किस तरीके से वहां पर जो है तेहरान की सड़कों पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इसके अलावा IRGC का जो इंटेलिजेंस दफ्तर है, मुख्यालय है, उस पर यहां पर इजरायल की तरफ से हमला किया गया है और सेना के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आज की ये सबसे बड़ी 3 अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके
तरीके से युद्ध जो है महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक लगातार अटैक होते हुए नजर आ रहे हैं। शिवम, यहां से क्योंकि भारत की हमेशा से एक भूमिका रही है, न्यूट्रल रहा है भारत, लेकिन जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में और ईरान इजराइल में इस वक्त आप स्थिति देख रहे हैं, क्या अभी फिलहाल भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए या जिस स्थिति में भारत रहा है हमेशा, अडिग रहा है, न्यूट्रल रहा है, वैसे ही रहना चाहिए? शिवा, देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दोनों ही तरफ बात किया है, दोनों ही जगह उनकी बात हुई है लगातार, और हम लगातार कहते हैं कि शांति की अपील होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। और जाहिर है जिस तरीके से चीज़ें हुई है, जिस तरीके से खास तौर पर सिविलियंस पर हमले हुए हैं, ये अपने आप में दुखदायी है। 5 स्टार्स पर हमले हुए, अलग अलग फैसिलिटीज पर हमले हुए नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसी खबरें भी आई, जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, कब तक उन्हें इवैक्यूएट कर लिया जाएगा? मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जब सिविलियंस पर हमले होते हैं तो वो एक अलग तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो नहीं होना चाहिए। जहां तक भारत की सरकार का पोजीशन और स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि हम किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं, बिल्कुल शांति की अपील करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी जानते और मानते हैं कि आतंकवाद से लड़ने वाला हिंदुस्तान सबसे पहला और सबसे बड़ा देश है जो लगातार अपने बराबर में एक आतंकवादी मुल्क तो झेलता रहा है। हमने देखा है स्थितियां कैसी रही हैं और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इस देश ने देखा है कि कैसे इस देश ने 42 साल लगा दिए थे इजराइल में दूतावास खोलने में। इस देश ने वो भी देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इजराइल जाकर विजिट किए। इस देश ने वो भी देखा है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की सरकारें चलती थी और फलस्तीन का साइड लेने के लिए लगातार इजराइल को इग्नोर कर दिया गया। वो अलग बात है कि चाहे वो 1962 हो, चाहे 1965, चाहे 1971, चाहे 1999, हमेशा इजराइल आपके साथ खड़ा रहा जब भी आपकी जरूरत हुई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट कौन कहां था। लेकिन आज हम एक चीज को बिल्कुल साफ मानते हैं और कहते हैं कि आपको बस एक चीज देखने की जरूरत है, जब आपका देश लड़ाई में हो, युद्ध में हो, तो देखिए आज इजराइल किस तरीके से काम कर रहा है या किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने देश के साथ खड़े हुए हैं। देखिए अपने देश के विपक्ष को कि किस तरह की स्थितियां हमारे देश में, जब हम अपने पड़ोसी को मार रहे थे तो कैसा माहौल बनाया गया, कैसा एक नेगेटिव पीआर करा गया, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अपमानित किया गया, बदनाम किया गया। और देखिए बाकी दुनिया को, जो लोग अपने देश के साथ नहीं खड़े थे, जो लोग अपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ नहीं खड़े थे, जो लोग अपनी सेना के साथ नहीं खड़े थे, जो विपक्ष अपने देश को गाली दे रहा था, आज दुनिया को वो देखे और महसूस करे कि आप कहीं पर भी हैं, सेफ हैं, बेहतर हैं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, सरकार का स्टैंड बता दीजिए। सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम जानते हैं कि युद्ध किसी भी चीज का अंत नहीं है, कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, वो एक ऐसी प्राथमिकता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, जो भी चीजें आगे चीजें होती हैं, आगे जो भी बढ़ता है, जैसे भी चीजें डेवलप होती है, सरकार उस पर नजर बनाए हुए है। पंकज, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए आयरन डोम को एक्टिव कर लिया गया है। देखिए इजराइल की तरफ से जो रक्षा कवच उनका आयरन डोम रहा है, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। ईरानी मिसाइलों को किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जा रहा है, आसमान में ही ईरानी खतरे को नस्तोनाबूद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और आयरन डोम के जो तस्वीरें हैं वो इजराइल की तरफ से जारी की गई है कि किस तरीके से उनका जो सुरक्षा कवच है, यहां पर देखिए किस तरीके से रक्षा करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मिसाइलें जो ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं, उन्हें हवा में ही मार गिराया जा रहा है। ये आयरन डोम का वीडियो जो है इजराइल की तरफ से सामने आया है कि किस तरीके से आयरन डोम को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो है ईरान की तरफ से भी प्रहार किया जा रहा है। और हमने देखा भी है किस तरीके से ईरान में भी लगातार तेहरान की तस्वीरें हमने देखी, तेल अवीव की हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर भी रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन न्यूज एट इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से आयरन डोम को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जो लगातार जो है ईरानी मिसाइलों को, अगर ड्रोन से हमला हो रहा है तो इन्हें इंटरसेप्ट करके हवा में ही जो है मार गिराया जा रहा है। पंकज शर्मा जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। अच्छा, एक बार फिर से इस वीडियो को हम सुना देते हैं कि किस तरीके से आयरन डोम को एक्टिव किया